वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर, प्राणाधार, जीवन के दाता, विश्व के निर्माता, भक्त वत्सल भगवान सच्चिदानंद प्रभु के अनंत गुणों को जीवन और जगत में अनुभव करते हुए और उनकी कृपाओं को शरीर में, संसार में, अपने जीवन में देखते, जानते, समझते हुए अपने अंतःकरण को इन पावन भावों से पवित्र करें, पावन करें। चित्त में आध्यात्मिक संस्कारों का उत्तम निर्माण करें। जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन उतना ही श्रेष्ठ बनता है जितना जीवन को ज्ञान पूर्वक जाना और समझा जाए। संसार का मनुष्य शरीर के द्वारा उतना ही लाभ उठा सकता है, उतना ही संसार में शरीर के द्वारा आत्म कल्याण कर सकता है जितना मनुष्य शरीर को, शरीर की व्यवस्थाओं को, संसार को, संसार के पदार्थों को ठीक ठीक जाने। जितना ज्ञान शुद्ध होगा, यथार्थ होगा, ज्ञान के अनुरूप जब मनुष्य का कर्म होगा तो फिर उसके जीवन में अवश्य सफलता के फूल खिलेंगे। अवश्य उसके सत्कर्मों से जीवन में आनंद की सुगंध उत्पन्न होगी। जो मनुष्य जीवन और जगत के स्वरूप को ज्ञान पूर्वक शास्त्रानुसार, ईश्वर के वेदानुसार नहीं जानेगा, वो अज्ञान पूर्वक कृत कर्मों से संसार में न जाने कितने दुख पाता हुआ नारकीय योनियों में अपनी आत्मा को दुखों पर दुख देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन में जो भी कुछ करें वो ज्ञान पूर्वक करें, वो विद्या पूर्वक करें। पहले जाने फिर कर्म करें। ज्ञान पूर्वक कृत कर्म से जो फल मिलेगा, जो उपासना होगी, उसका फल अमृत होगा। वो हमें अमरता की ओर, दुखों से छुड़ाने की ओर, सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। सो आइए पूर्व की भांति कुछ समय तक उस महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद के अनंत कृपाओं को, गुणों को अपने जीवन में, शरीर में अनुभव करें। ध्यान के द्वारा, ध्यानमय चिंतन के द्वारा। आप जिस आलती पालती में बैठे हैं, यदि उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो कर लें।
आसन लगा लें, आलती पालती में बैठ जाएं, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। सीधा करके दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद कर लें और सर्वप्रथम अपने शरीर को अनुभव करें। शरीर प्रभु की कृपा है, शरीर प्रभु का प्रेम है, शरीर प्रभु की रचना है, शरीर प्रभु का दृश्य काव्य है। इसका अनुभव करें। शरीर का अनुभव अपनी आत्मा, देह का अनुभविता आत्मा करता है, अर्थात हम स्वयं करते हैं। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक संपूर्ण काया को, संपूर्ण देह को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति को और सघन और स्थूल अनुभव करने के लिए बाहर से आती हुई श्वास को गहरा लंबा लयबद्ध करें। धीरे धीरे लें और दोनों नथुनों के अंदर की झिल्ली पर अपने आत्मा को केंद्रित करें। अपने मन को यहाँ पर लगाएं और मन के द्वारा त्वचा इंद्रियों की नाड़ियों से स्पर्श की अनुभूति को अपने चित्त में आत्मा से अनुभव करें, जानें। जब श्वास नथुनों से अंदर जाए तो उसे अनुभव करें, उसमें डूब जाएं, उसका स्वाद लें। उसकी अनुभूति में बड़ा सुकून, शांति है। जितना इस पर आप केंद्रित होंगे उतना आपका सत्व गुण बढ़ेगा और शरीर का धीरे धीरे मालूम होना कम होगा। तो इसको अनुभव करें और मस्तिष्क को अनुभव करें। फिर अपने आप आपका ध्यान श्वास को अनुभव करते हुए मस्तिष्क पे जाएगा। मस्तिष्क की अनुभूति होने लगेगी और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में वो अनुभूति दौड़ने लगेगी। मस्तिष्क को, गर्दन को, धड़ को, कटी प्रदेश और नीचे के अवयवों को, सब चीजों को अनुभव करें। पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास के साथ विचार नहीं करना है, सोचना बिल्कुल भी नहीं। अनुभव करें। मैं मौन होता हूँ, 2-3 मिनट इस अनुभूति में डूब जाएं। पूरे शरीर को अनुभव करें। आसन की स्थिति में इन सुखद क्षणों को अनुभव करें।
ओ। ओ। अब शरीर और श्वास, इन दोनों के जरिए, इन दोनों के माध्यम से जो अनुभूति अनुभव में आया है, उसको भगवान से, इन दोनों के निर्माता विधाता ईश्वर से जोड़े। शरीर को, अनुभव को प्रभु से जोड़े, श्वास की अनुभूति को प्रभु से जोड़े। जीवन में इनकी कितनी उपयोगिता है, उसके भाव उठाएं और प्रभु के प्रति अपने अंदर आदर, श्रद्धा, प्रेम का भाव लाएं। और भाव लाते हुए मानसिक रूप से प्रभु नाम का मानस जप करें। 2 मिनट मानस जप करें, शरीर श्वास को अनुभव करते हुए। जिनको दिव्य नाद सुनाई देता है, दिव्य नाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए प्रभु के नाम का मानसिक जप, और पूरे शरीर प्रभु की कृपा रूपी देह को अनुभव, और श्वास जो प्रभु प्रेम है, जिससे हम हर पल जीवन को जी रहे हैं। जैसे छोटा सा बच्चा माँ के स्तन से जीवनी शक्ति दुग्धामृत का पान करता है और आनंदित हो जाता है। बस ये जो प्रकृति है, ये हम सबको जीवन दे रही है। ये प्रकृति मानो प्रभु का ही प्रेम रस है, प्रभु की ओर से ही हमें जीवन रस मिल रहा है, इसका हम पान कर रहे हैं। ये सारी औषधियां, ये खाद्य पेय पदार्थ है, इनमें जो रस है, ये प्रकृति माता का स्तन से मिल रहा जीवनी शक्ति रूपी अमृत दुग्ध है। इस भाव से इसका ग्रहण करें और प्रभु के प्रति समर्पण के भाव को लेकर अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़े, डूब जाएं इस भाव में। 3-4 मिनट में मौन होता हूँ, इसे अनुभव करें। ओ कीजिए।
इस प्रकार भगवान की कृपा, भगवान के प्रेम, भगवान के काव्य, उनके सृजन, मानव देह से प्रभु को, उनकी भावना को चिंतन के द्वारा भीतर बनाकर अपने अंतःकरण को पवित्र पावन बनाते हुए अब हम ईशो उपनिषद में जो जीवन निर्माण की पद्धति बताई गई है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय आत्मनि सूक्त में जो आत्मा के उत्थान की पद्धति बताई गई है, जिसका हम पिछले दिनों से निरंतर ध्यानमय चिंतन करते आ रहे हैं, विचार विनिमय करते आ रहे हैं, उसका पुनः आज से चिंतन प्रारंभ करेंगे। तो इस भाव के अनुसार अपने आप को, अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़े रखते हुए, क्योंकि ये ज्ञान भी प्रभु का है, ये जीवन भी प्रभु का है, शरीर और श्वास भी प्रभु की है, और आंखें खोलेंगे या आंखें भी प्रभु की है, और प्रभु की व्यवस्था से ही, प्रभु के शरीर में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से ही हमारी आत्मा को इस शरीर से सारा ज्ञान भी होता है। सब कुछ प्रभु का है। हमने जो भी बनाया है, जो भी किया है मनुष्य ने, वो सब प्रभु के शरीर से, प्रभु की दी प्रतिभा से, प्रभु के दिए ज्ञान से, प्रभु की संसार में पदार्थों की नियम और व्यवस्थाओं से हुआ है। तो इस भाव के साथ दोनों हथेलियों का कर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों की मध्य से पलकें खोलते हुए फिर स्क्रीन पर देखें। देखिए, आपके सन्मुख स्क्रीन पर एक श्लोक है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो ये उ विद्यायाम रता। पीछे कई दिनों से हम शिविर में थे, शिविर के विषय को लेकर ध्यान कर रहे थे। अब हम ईशो उपनिषद का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब हम एक बार इसकी आवृत्ति कर लेते हैं। जो पीछे हमने विद्या अविद्या के बारे में और अंधम तम इस श्लोक और इसके बाद के श्लोकों के बारे में थोड़ा पढ़ा था, समझा था, उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, गुरु विद्यार्थियों से क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि शिष्यों, कल तुम्हें भगवान के विषय में कुछ बताया था, अर्थात इसके पहले का जो श्लोक था, सपर्येगा शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिपूर स्वयंभू याता तथ्यतो अर्धान वेदता शाश्वतीभ्य समाभ्य। उसके अंदर बताया था, क्या बताया था, भगवान का स्वरूप बताया था, ईश्वर का स्वरूप बताया था कि ईश्वर कैसे है, कि किन किन गुणों से वह ईश्वर युक्त है और किन किन बातों से वह रहित है।
आज प्रभु प्राप्ति से ही संबद्ध विद्या और अविद्या की चर्चा करेंगे। इस श्लोक के अंदर विद्या और अविद्या के स्वरूप को बता रहे हैं। जीवन में मनुष्य किस प्रकार से सद्गति करता है, अर्थात सत्य की राह पर चलता है, उन्नति के पथ पर चलता है, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसकी प्रक्रिया इस श्लोक के अंदर बताई गई है। कहा गया है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। बड़ी सीधी सी बात है। जो अविद्या की, अज्ञान की उपासना करता है, अज्ञान के करीब रहता है, अज्ञान में जीवन को जीता है, अज्ञान युक्त खाता पीता, बातचीत करता, लोगों से व्यवहार करता और जीवन को जीता है, वो आदमी अंधम तमः प्रविशन्ति, वो अंधकार में प्रवेश करता है। अविद्या की उपासना ही अंधकार है। अज्ञान पूर्वक आचरण करना ही अंधकार है। अज्ञान में जीना ही अंधकार, मतलब अविद्यामय आचरण किया और अंधकार में प्रवेश किया। अविद्या का आचरण जो कर रहा है वो अंधकार में ही है। तो इसी बात को कहा कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। उपासना क्या है? उपासना एक क्रिया है, उपासना एक कर्म है, उपासना एक व्यवस्था है। किसके साथ में जुड़ना उपासना है? ईश्वर के साथ में जुड़ना भी उपासना है, संसार के साथ में जुड़ना भी उपासना है। चाहे आध्यात्मिक उपासना हो, चाहे भौतिक उपासना हो, कोई भी उपासना हो, ईश्वर की हो, संसार की हो, पदार्थों की हो, खाद्य पेय वस्तुओं की हो, हर उपासना में क्रिया की, कर्म की, कार्य की आवश्यकता पड़ती। बिना क्रिया कर्म के कोई भी उपासना नहीं हो सकती। किसी के पास नहीं बैठा जा सकता, किसी को पाया नहीं जा सकता, किसी वस्तु का उपार्जन नहीं किया जा सकता बिना कर्म के, बिना क्रिया के। ये क्रिया जब ज्ञान से रहित हो, ये कर्म जब ज्ञान से रहित हो, जो कर रहे हैं उसका पूरा पूरा विवेक ना हो कि इस कर्म का मेरे ऊपर और संसार पर, परिवार पर, लोगों पर, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उस कर्म से होने वाली हानि दिखाई न देती हो, केवल उसका लाभ दिखाई देता हो। केवल एक पक्ष दिखाई देता हो, दूसरा पक्ष नहीं दिखाई देता। तो ऐसा कर्म अंधेरे में ले जाने वाला है। ऐसा कर्म वैसे ही संस्कार बनाने वाला है जैसा वो कर्म है। अज्ञान जनित जो कर्म है वो अज्ञान के संस्कार बनाने वाला है। अज्ञान के बने संस्कारों से अज्ञान की वृत्तियां उठेंगी, अज्ञान की स्मृतियां उठेंगी और चीजों को अज्ञान के ऐनक से, अज्ञान की दृष्टि से ही व्यक्ति देखेगा। तो अज्ञान की दृष्टि से देखेगा तो फिर वैसा ही उसके जीवन में दुख, समस्याएं, बाधाएं, व्यथाएं सब कुछ होगी। तो ज्ञान के बिना जो कर्म किया जाता है वो कर्म आदमी को अंधेरे में ले जाता है, दुखों में धकेलता है। इसका प्रैक्टिकल जीवन में हजारों उदाहरणों से आप देख सकते हैं। जिस आदमी को व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता वो सम्मानित लोगों में स्नेह सम्मान प्राप्त नहीं करता। जिस व्यक्ति को खाने पीने का ज्ञान नहीं होता कि उसे क्या खाना है, किस ऋतु में, किस समय,
और बिना ज्ञान के कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेता है तो हजारों रोगों से ग्रसित होता है और नाना प्रकार के रोगी होकर दुखों को पाता है। ये अज्ञान में दो कर्मों के मोटे उदाहरण है। तीसरा है, जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता कि कौन सा कर्म करने से कैसा लाभ होगा, वो बिना जाने कर्म करता है और परिणाम में नुकसान उठाता है, परिणाम में हानि पाता है। तो परिणाम में दुख मिलता है, तो वो दुख क्या है? अंधेरा है। दुख क्या है? रुदन है। दुख क्या है? पीड़ा है। दुख क्या है? अज्ञान का फल है, जो उसने बिना जाने कर्म को प्रारंभ कर दिया। कोई व्यवसाय शुरू कर दिया बिना उस व्यवसाय के बारे में उसके करने वालों से सलाह लिए, बिना उसकी जरूरत मार्केट में बाजार में देखे, बिना उसका लाभ हानि पर जो उसको कर रहे हैं उनसे तजुर्बा लिए। अज्ञान पूर्वक चाहे संसार में मनुष्य कर्म करे चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में करे, दोनों तरफ अंधेरे में जाता है, दोनों तरफ दुखों के गड्ढों में गिरता है। जिस आदमी ने ईश्वर का ज्ञान नहीं किया, शुद्ध ईश्वर का, वो अशुद्ध ईश्वर के पीछे जीवन बर्बाद करता रहता है और अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो शुद्ध ईश्वर को नहीं जानता वो अशुद्ध ईश्वर मंदिरों में, मूर्तियों में, पत्थरों में, भूत प्रेतों में घूमता फिरता है। जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता वो आत्मा को मानता ही नहीं, और जो मानते हैं वो उल्टा पुल्टा कुछ का कुछ मान करके अपना समय, शक्ति, साधन, धन सब बर्बाद करते हैं और जीवन में बड़े अंधकार में प्रवेश करते हैं। जिसका जैसा ज्ञान है वो उसको वैसी योनि मिलती है, उसको वैसे अगले शरीर मिलते। जिसने आत्मा को जाना, शुद्ध स्वरूप को, शरीर को जाना, परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को जाना, वो कम से कम कीड़े मकोड़े तो नहीं बनेगा, वो वृक्ष लताएं पेड़ पौधे तो नहीं बनेगा। उसने कुछ बुरे भी कर्म करे होंगे किसी को सताने के, तो वो अगले मनुष्य जन्म में उन दुखों को भोग लेगा। परंतु जो अज्ञान पूर्वक जीवन जीते हैं वो लोग तो, जो अज्ञान पूर्वक जीवन जीते हैं वे लोग तो अंधम तमः प्रविशन्ति, नारकीय योनियों को, दुखमय जीवनों को ही प्राप्त होते हैं। आगे कहा ततो भूय इव ते तमो ये वो विद्यायाम रहता। फिर दूसरी बात कहें, लेकिन जो केवल ज्ञान पूर्वक जीवन को जीते, जो केवल इन चीजों का ज्ञान तो रखते हैं लेकिन उस ज्ञान के हिसाब से जीवन को नहीं जीते, वो लोग और भी गहरे अंधेरे में, और भी गहरे दुखों की खाई में गिरते हैं। ततो उससे भी भूय अधिक ही ते वे लोग तमो ये वो विद्यायाम रहता, उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में, उससे भी ज्यादा दुखों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि राजा उसको ज्यादा दंड देता है जिसने राजकीय नियमों का अध्ययन किया हो। जो राजकीय नियमों को भली भांति जानता हो उसको ज्यादा दंड देता है गलती करने पर, और जिसने इन नियमों को पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, मौका ही नहीं मिला, उसको दंड कम देता है। उसका दंड यही होता है कि वो उन नियमों को जाने, समझे, पढ़े और आगे से उनके अनुसार व्यवहार करे।
लेकिन जो पहले से जानता है फिर भी उनके विपरीत चलता है, उसका उसके पाप कर्मों का फल उसको डबल मिलता है, कई गुना ज्यादा मिलता है। शूद्र से ज्यादा, सेवक से ज्यादा स्वामी को दंड मिलता है गलती करने पर। क्षत्रिय को ज्यादा दंड मिलता है, वैश्य को ज्यादा मिलता है, और सबसे ज्यादा ब्राह्मण को, ज्ञानी को मिलता है। इसलिए इस बात को हमने पीछे भी अच्छे से समझा था कि जो अज्ञान पूर्वक कर्म करता है वो दुखों में जाता है, और जो ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करता, जानते हुए उसके विपरीत चलता है, वो व्यक्ति और ज्यादा घनघोर दुखों को पाता है। इसके बाद में हमने दूसरे श्लोक में समझा था कि जो हमारे पूर्वज ऋषि लोग हैं, उस समय जो परंपरा चल रही थी, उस परंपरा में इस ऊपर के श्लोक का क्या अर्थ था, इसको ऋषियों ने क्या जाना, उसके बारे में बताया। अन्यत एव आहुर विद्या, बोले विद्या का हमने अन्य ही अर्थ सुना है। अन्यत आहुर अविद्या, और अविद्या का हमने अलग ही अर्थ सुना है। एक तो वो चिंतन जो अभी हमने किया है, जो सीधा सीधा उसमें से निकल कर आता है। फिर कहा इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्त विचच क्षीरे, धीर जो बुद्धिमान लोग हैं, धैर्य किसमें आता है, जिसके पास जितना ज्ञान हो। ज्ञानी व्यक्ति कार्य को सोच विचार कर करता है। प्रारब्ध का दंड ज्ञानी को भी मिलता है और अज्ञानी को भी मिलता है, लेकिन ज्ञानी को कम मिलता है, क्योंकि वो कर्म को सोच विचार कर करता है, तो नुकसान की संभावना कम होती, और नुकसान भी होता है तो उसका विवेक उस नुकसान के प्रभाव को कम कर देता है, नुकसान से होने वाली पीड़ा को कम कर देता है। लेकिन जो आदमी अविवेकी होता है, उसका जो नुकसान होता है वो उसको बड़ा बुरी तरह रुलाता है, उसको बहुत बुरी तरह विदीर्ण कर देता है, तड़पा देता है। लेकिन ज्ञानी को वो नुकसान रुला नहीं पाता, क्योंकि विवेक ज्ञानी की ढाल बन जाता है, और विवेक उसका कवच बन के रक्षा करता है। विवेक व्यक्ति की बुद्धि में निवास करता है, और उस विवेक से जो दुखद कार्यों के अंदर जो दुख मिश्रित होकर आता है, विवेकी व्यक्ति उस दुख को छांटकर अलग कर देता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमने क्या सुना है विद्या और अविद्या के बारे में। कहते हैं विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या, यस्तद्वे वेदो उभयम सह। वेद का अर्थ होता है जानना, उभयम का यानी दोनों को, सह यानी एक साथ, यह यानी जो व्यक्ति जानता है, विद्या च यानी और, विद्या और अविद्या, अविद्या को, यह जो आदमी दोनों को सह एक साथ वेद जानता है, वो व्यक्ति अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या को जानकर अविद्या से तर जाता है। विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या को जानकर के अमृत को अश्नुते मतलब प्राप्त कर लेता है। अविद्या को जानने से मृत्यु से तर जाता है। अविद्या क्या है? मृत्यु है। जब तक अविद्या रहती है तब तक आदमी बार बार मरता रहता है। पल पल मरता है, वो मरना अलग है, परंतु हर बार
मरता है वो मरना अलग है। पल पल की जो मौत है वो तो जीवन में आने वाली हर पल मिलने वाले दुख से होती है, लज्जा से होती है, संकोच से होती है, कष्टों से होती है, घुटन से होती है, तनाव से होती है, राग द्वेष से होती है, काम क्रोध में होती है, लोभ मोह में होती है, ईर्ष्या द्वेष में होती है। इनमें जो इनके होने से, ये अविद्या के होने से होती है, और इनके होने से पल पल आदमी मरता है, पल पल आदमी मरता है। उन चीजों के लिए रोता भी लगता है जो चीजें उसके संग जानी नहीं है, उन चीजों को इकट्ठा करता है जो चीजें उसके साथ जाएंगी नहीं, और न तो स्वार्थ में आदमी उनको भोग पाता है, और वो न तो उसके साथ जाती है न उसके भोगने में आती है, बस वो उनको इकट्ठा करता चला जाता है। ये भी पल पल का मरना है। वो पल पल मार रहा है अपने आप, कैसे मार रहा है ये समझने की बात है। ये जीवन मनुष्य का एक समय तक चलता है। औसतन इसकी आयु 100 बरस की। ये 100 बरस इस जीवन को तारने के लिए मिले। किससे तारने के लिए? दुखों से तारने के लिए, दुखों से तारने के लिए। अब जो आदमी इसको तार नहीं रहा, डुबो रहा है, वो इस जीवन को ही नहीं डुबो रहा, वो इसके आगे आने वाले सारे जीवनों को डुबो रहा है। क्योंकि आगे के जीवन वैसे मिलेंगे जैसे इस जीवन को ये आदमी जी रहा है। अगर इस जीवन को ये दुखों में डुबो रहा है, नरकों में गिरा रहा है, पल पल राग द्वेष में जी रहा है, पल पल ईर्ष्या द्वेष में जी रहा है, पल पल लोभ लालच छल कपट में डूबा जा रहा है, तो फिर क्या होना है? यहाँ ऐसे ही संस्कार बनेंगे इसके चित्त में जैसे ये वर्तमान में कर्म कर रहा है, और ये संस्कार इसको अगली योनियों में ऐसी ही योनियों में ले जाएंगे जैसे ये संस्कार बना रहा है। तो आज का मरना कल का भी मरना है। आज अपने आप को दुखों में डालना, कल भी अपने आप को दुखों में डालना है। आज हमारा बीज है और कल हमारा फल है। आज का जो बीज है इसका फल आज भी मिलेगा, आज भी मिलेगा, लेकिन ये बीज कैसा है? जो एक ही फल नहीं देता, अनेक फल देने वाला है, अनंत फल देने वाला है। भगवान पतंजलि कहता है कि ये जो अविद्या है ये अनंत फल देने वाला है। एक फल नहीं, ये दुख के रूप में कई फल देने वाली है। तो आज जो हम अविद्या युक्त कर्म कर रहे हैं, ये अविद्या के हम बीज बो रहे हैं। और अविद्या के बीज संसार कब बनता है, कब शरीर मिलता है? राग द्वेष से ये सृष्टि बनती है। राग विरागयो सृष्टि। ये जगत जो है राग द्वेष से बना है। इस जगत में जन्म राग द्वेष जिसके अंदर भरा पड़ा है उसी का होता है। तो आज हम जो अविद्या जनित कर्म कर रहे हैं, ये कर्मों के संस्कार हमारे भीतर घर करते जा रहे हैं, हमारे चित्त में इकट्ठे होते जा रहे हैं, हमारे अंतकरण में जमा होते जा रहे हैं। और इन्हीं के हिसाब से जब शरीर से आत्मा निकलेगा मृत्यु के समय, तो फिर ये संस्कार चुंबक की तरह इस आत्मा को उन माँ बाप के घर ले जाएंगे जिनसे ये संस्कार मेल खाते हैं। अब घनघोर ईर्ष्या द्वेष के हैं, घनघोर काम लोभ के हैं, तो फिर वो उधर ही ले जाएंगे। पशु पक्षियों में कहा भगवान ने, उलू कया तुम, सुसुलू कया तुम, जही सोया तुम इत्यादि। इन पशुओं की प्रवृत्तियों का मनुष्य त्याग करे। मतलब क्या हुआ कि पशुओं की प्रवृत्तियों को मनुष्य अपने जीवन में जीता है। जो बाज पक्षी होता है, आकाश में उड़ता है, वो बड़ा स्वार्थी और बड़ा रागी होता है। तो मनुष्य भी यदि बड़ा रागी होगा
तो जैसे बाज की दुर्गति होती है, दूसरे पक्षी उसको नोच नोच के खाते हैं उसको, और वो उस मांस के टुकड़े के लालच में उसको छोड़ता नहीं, आकाश में उड़ता रहता है, दूसरे पक्षी टूट पड़ते। यही मनुष्य के साथ, जो मनुष्य रागी है संसार में, जिस चीज में राग करता है, तो उस राग के कारण बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, बहुत सारे क्लेश पैदा होते हैं, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे तनाव पैदा होते हैं, बहुत सारे चिड़चिड़ापन, बहुत सारे आवेश, तनाव इत्यादि पैदा होते हैं, जो उसे डांस की तरह चोंचे मारते रहते हैं, और वो आदमी उस राग में ही तड़प तड़प के जीता रहता है। और ये तो अभी का हाल है, ये इससे जो संस्कार बन रहे हैं, ये संस्कार फिर पशु योनि में ले जाते हैं, पक्षी योनि में ले जाते हैं, वैसी प्रवृत्ति वहां उस योनि में पैदा हो जाती है। ये कर्म का फल है। जैसे ही इस कर्म की प्रवृत्ति वाले पशु पक्षी में मनुष्य की आत्मा गई, और पिछले जन्म जन्मांतरों में जब भी वो पक्षी के शरीर को उसने भोगा था, शरीर में गया था, बस वो संस्कार उठ खड़े होंगे, और फिर वो उसी योनि में रहेगा जब तक उसकी आयु होगी। तो आज स्वयं को मारने का मतलब, आज अपने अंदर अविद्या जमा करने का मतलब, हम भविष्य में भी अपने आप को अविद्या जनित जीवन भोगने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आज हम मर रहे हैं, इसका मतलब कल भी अपने आप को मार रहे हैं। मरना क्या है? दुख ही मृत्यु है। शरीर से जो निकलना है वो एक बड़ा मरना है, और उस मौत के बाद में भी जो यहाँ जमा किया वही सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए कहा अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा। अविद्या से वो तरता है जो अविद्या को जानता है, दुखों से वो तरता है जो उन दुखों को जानता है कि मिल क्यों रहे हैं, इनका कारण क्या है, इनकी वजह क्या है। जो समझ लेता है तो वो उन गलतियों को सुधार लेता है। तो गलतियों को सुधारने का मतलब हुआ कि उन दुखों से वो बच गया, और बच गया तो उनसे तर गया। ये बचना ही तरना है। तो कहा अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा। जो अविद्या को जानता है, एक साथ जानता है, वेद उभयम सह। अविद्या और विद्या को जो एक साथ जानता है, यानी अज्ञान को, गलतियों को जानता है, और उन गलतियों को छोड़कर उसे अच्छे काम कैसे करना है उसको भी जानता है। भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं रहता, ये तो जानता है कि ये शुद्ध भगवान का रूप नहीं, ये तो जानता है। शुद्ध भगवान का रूप क्या है ये भी जो जानता है, ये भी जो जानता है, वो उस अशुद्ध मान्यता से तो मुक्ति पाता है, उससे तो छूट जाता है, उससे तो तर जाता है, उससे तो उबर जाता है। ठीक है। और जो सही भगवान के स्वरूप को जाना, उस भगवान के सही शुद्ध स्वरूप को जान करके वो अमृत को, परमात्मा को पा लेता है। जो आत्मा की झूठी मान्यता से छूट जाता है, जो शरीर को आत्मा नहीं मानता, तो वो इस अज्ञान से तो तर जाता है, इस दुख से तो तर जाता है। और जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जाना है, उस शुद्ध स्वरूप को पाकर वो अमृत हो जाता है, जैसा आत्मा है वैसा हो जाता है। तो ये ऋषियों ने कहा, हमने और ही इसका अर्थ सुना है। तो वो दूसरा अर्थ ये है, और एक अर्थ जो हमने वो किया है वो है, दोनों अर्थ सही है। यही ऋषियों की, यही परमेश्वर की महान उपदेश की शैली तो है कि एक ही मंत्र से हजारों उपदेश निकलते हैं। एक ही मंत्र का सामाजिक अर्थ भी होता है, एक ही मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ भी होता है, एक ही मंत्र का भौतिक, शिल्प विद्या आदि से संबंधित भी अर्थ होता है। आविष्कार, पदार्थों के निर्माण और पदार्थों की खोज से और उनके स्वरूप से संबंधित भी अर्थ होता है। तो ये भगवान की अद्भुत ज्ञान की विलक्षण प्रतिभा है, जो हमें
उनकी ऋचाओं में, उनके मंत्रों में, उनके विचारों में, वेदों में देखने को मिलती। तो इस प्रकार हम इन तीनों श्लोकों का विचार करेंगे और आगे इसको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। आप सबने ध्यान से इसको सुना। अब 2 मिनट नेत्र बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस ज्ञान के लिए। इस ज्ञान से हमारी आंखें खुली हैं, इस ज्ञान से हमें ज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ज्ञान नेत्र, विवेक चक्षु मिले हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जीवन के लिए, शरीर के लिए, सब कुछ के लिए। मौन होता हूँ, 2 मिनट शांत रह के भगवान का धन्यवाद करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा कृतज्ञता अर्पण करें। ओ कीजिए। ओ इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके दिए जीवन को अनुभव करते हुए, उनकी की कृपाओं का निरंतर जीवन निर्माण में हो रहे योगदान का अनुभव करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन के उत्तम निर्माण का संकल्प लें। इस ज्ञान के अनुसार जीवन को व्यवहारिक रूप देने का व्रत लें, क्योंकि बहुत स्पष्ट इन मंत्रों में कहा गया है कि जो आदमी ज्ञान के अनुसार जीवन को नहीं जीता, जो जानता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, जो जानता है कि व्यवहार कैसे करना चाहिए, जिसने वेद से ज्ञान प्राप्त कर लिया कि बोलना कैसे चाहिए, तोलना कैसे चाहिए, लेन देन कैसे करना चाहिए, जो इस चीज को जानने के बाद में भी इसको आचरण में नहीं लाता,
उसको कई गुना ज्यादा दंड मिलता है। वो ज्यादा दुखों में, ज्यादा नरकों में, ज्यादा वो कष्टों को पाता है। जो नहीं जानता, जब तक हम अनजान थे उस समय की सजा कम है। अब जान गए हम जीवन को कैसे जीना है, प्रभु के आदेश को समझ गए, अब उस आदेश का जीवन में पालन न करना और बड़ा अपराध है। अज्ञानी होना उतना अपराध नहीं, जानकर जीवन में उन चीजों को न जीना बड़ा अपराध है, उनका बड़ा दंड है। तो बड़े दंड से बचने का हमें हर पल प्रयास करना है और जीवन का उत्तम वेदानुसार निर्माण करना है। अब शांति पाठ करेंगे, इस भाव को अपने भीतर धारण करते हुए। शांति 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 ओम। अब इस भाव के साथ दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जो हमने जाना है उस ज्ञान के अनुरूप हम जीवन को जिएं, अपने जीवन का निर्माण करें और समाज में उत्तम प्रेरणा पैदा करें। दूसरे लोगों को भी हम वेद के मार्ग पर लाएं, उन्हें भी इस उपद से जोड़कर उनके भी लिए कल्याणकारी बने। इति ओम शांति। नमस्ते आचार्य जी।